सही है। अब हमारा टॉपिक है पीएच। सही है कि पीएच क्या होती है और पीओएच हमारे पास क्या होता है। ठीक। पीएच और पीओएच। अच्छा, पीएच जो होता है हमारे पास उसको हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। सही है। और पीएच का हमारे पास फार्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। ठीक है। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये होता है कि नेगेटिव logarithm ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। और पीएच जो होता है हमारे पास उसको हम कह सकते हैं कि पी ओ एच हमारे पास बराबर है माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव आयन के। ठीक है। पी ओ एच हमारे पास बराबर है माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव आयन के, तो इसको हम कह सकते हैं कि नेगेटिव logarithm ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक है। इन नेगेटिव logarithm ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक है। अब पीएच हमारे पास ये है और पीओएच हमारे पास ये है। और हमारे पास एक फिनोमेना और होता है कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 है। ठीक है। ये कहाँ पे इक्वेशन है कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होती है। वो किस तरह से होती है कि पीएच जो है हमारे पास उसका फार्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। ठीक है। और पीओएच का फार्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन, ये हो गया इज इक्वल टू 14। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस का साइन जो है वो कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो ये हो गया हमारे पास लॉग एच पॉजिटिव आयन प्लस लॉग ओ एच नेगेटिव आयन। ठीक है। अब आपको पता है कि जब लॉग में पॉजिटिव का फार्मूला होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद वो इस तरह हो जाएगा माइनस लॉग यानी एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंटू ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 14 के बराबर हो गया ये। ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो कांस्टेंट होता है वो इस तरह से निकालते हैं हम कि हमारे पास जब वाटर होता है H2O, ठीक है, तो वो बनता है हमारे पास H प्लस प्लस ओ एच माइनस। तो जब हम उसकी केसी निकालते हैं, केसी निकालने के लिए उसके साथ हम लगाते हैं एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव। ये प्रोडक्ट में आ जाता है हमारे पास और नीचे हमारे पास आ जाएगा H2O। ठीक है। H2 इधर डिवाइड हो रहा होता है और लेफ्ट साइड पे जाके वो केसी से क्या होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है और बराबर हो जाता है ये एच पॉजिटिव और ये हो जाता है हमारे पास ओ एच नेगेटिव। ठीक है। ओ एच नेगेटिव और ये फैक्टर हमारे पास जो है वो कहलाता है आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर के, यानी हम उसको इस तरह से शो कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1 एक्सपोनेंट की पावर माइनस 14। तो जब इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस 1 एक्सपोनेंट की पावर माइनस 14 है तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो एच पॉजिटिव प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगा, कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास लॉग, ठीक है, 1 एक्सपोनेंट की पावर माइनस 14 के। जब आप लॉग ले लेंगे 1 एक्सपोनेंट की पावर माइनस 14 के तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 14 इज इक्वल टू 14, माइनस माइनस प्लस, तो 14 इज इक्वल टू 14। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से जो है वो प्रूफ करते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि पीएच क्या है हमारे पास। पीएच किसे कहते हैं, वो पीएच ये होती है कि वो जीरो से, एक पीएच स्केल होता है जो जीरो से लेकर 14 तक जो है वो टेली करता है, यानी जीरो से लेकर 6.9 तक जो है वो हमारे पास एसिड होता है और 7 पे आके जो हमारे पास न्यूट्रल हो जाता है वाटर, और 7.3 के ऊपर से जो है वो बेसिक जो है हमारे पास बेस जो है वो शुरू हो जाता है जो 14 तक जाता है। अच्छा, 6.9 के हम वैल्यू अगर ऊपर चल जाते जाएँ 5 4 3 2 1 ऐसे जाते जाएँ तो एसिड जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, और जब हम वहाँ से नीचे आते जाएँ जैसे 9 10 11 12 13 14, तो इस तरह से हमारे पास जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता चला जाता है। पीएच को मालूम करने के तरीके हैं कुछ, जैसे हम लिटमस पेपर जो है वो यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास एसिड है तो उसमें अगर हम ब्लू पेपर जो है लिटमस पेपर वो डिप करें तो हमारे पास जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमारे पास बेस है, अगर हम उसमें जो है वो रेड लिटमस पेपर पेपर ऐड करें तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास अगर येलो लिटमस पेपर है, तो एसिड में अगर डिप करेंगे तो वो रेड हो जाएगा, और बेस में अगर डिप करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ये दोनों जो है वो कंडीशन जो है उस पर अप्लाई होती है कि अगर वो रेगुलर लिटमस पेपर को आप अगर एसिड में डिप करेंगे तो वो रेड हो जाता है, और उसको बेस में डिप करते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, अब एक तो होता है हमारे पास लिटमस पेपर, और एक हमारे पास यूज होता है पीएच पेपर। अब लिटमस पेपर और पीएच पेपर में क्या फर्क है? लिटमस पेपर जो है सिर्फ ये आइडेंटिफाई करता है कि ये एसिड है या नहीं है, और ये बेस है या नहीं है। ठीक है, जबकि पीएच पेपर जो होता है वो हमारे पास पीएच की वैल्यू भी बताता है। जैसे कोई भी एसिड है तो उसकी पीएच क्या है कि 4.5 है या 3 है या 2 है, तो इस तरह से वो उसकी पीएच भी हमें बताता है। ठीक है, और पीएच इंडिकेटर के जरिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। बाद अकात फिनोफ्लिन को जो है वो ये इसलिए यूज़ किया जाता है मालूम करने के लिए कि सोल्यूशन जो है वो कहीं बेसिक तो नहीं है। जैसे 8.3 और 4.5 से लेके 8.3 तक, जैसे ऊपर ऊपर तक, जैसे 4.5 से ऊपर जो है वो एसिड आइडेंटिफाई होता है, और 8.3 के बाद जो है वो बेस आइडेंटिफाई होता है। तो जब हम फिनोफ्लिन जो है वो सोल्यूशन में ऐड करते हैं, अगर उसमें पिंक कलर आ जाता है, सही है, अगर हम किसी भी सोल्यूशन में ऐड करते हैं, अगर उसमें पिंक कलर आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन क्या है हमारे पास, बेसिक है। और अगर पिंक कलर नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन या तो न्यूट्रल है या तो और उसमें यह होता है कि अगर जब पिंक कलर आता है तो उसकी पीएच जो होती है हमारे पास वो ग्रेटर देन 8.3 होती है। सही है, जब पिंक कलर उसमें आता है। और जब पिंक कलर नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि पीएच जो है वो लेस देन है किसके, 8.3 के। ठीक है, तो ये हमारे पास पीएच का एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और मज़ीद बताया चलूँ कि पीएच जब ज़्यादा होती है, यानी पीएच की वैल्यू जब ज़्यादा होती है तो वो स्केलिंग की तरफ जाती है, और पीएच की वैल्यू जब कम होती है तो वो क्रोजन की तरफ जाती है। क्यों जाती है? अगर किसी सोल्यूशन की पीएच कम है तो वो क्या होगा, क्रोजिव सोल्यूशन होगा, और किसी सोल्यूशन की पीएच ज़्यादा है तो वो क्या होगा, स्केलिंग सोल्यूशन होगा। यानी एक पाइप ले लें आप, अगर एक पाइप के अंदर से एक वाटर जो है वो गुजर रहा है, पानी गुजर रहा है, अगर उसकी पीएच जो है वो कम है, सही है, यानी एसिडिक है, तो वो पाइप को क्या करेगा, क्रोसिव कर देगा। और अगर उसकी पीएच ज़्यादा है यानी बेस की तरफ है, तो वो पाइप को क्या करेगा, स्केलिंग कर देगा। स्केलिंग का मतलब ये होता है कि वो चौक कर देता है पाइप को, आगे पानी नहीं फ्लो कर सकता। तो इसीलिए हम पीएच को जो है वो मेंटेन रखते हैं कि एक मकसद मुद्दा तक लाकर उसको मेंटेन किया जाता है कि अगर पीएच कहीं पीएच ज़्यादा ना हो, कहीं स्केलिंग ना हो जाए, और पीएच कम होगी तो प्रोजन हो जाएगी। सही है, अगली कॉन्सेप्ट में हम ये इसका कॉन्सेप्ट जो है वो देखेंगे कि अगर पीएच ज़्यादा हो और स्केलिंग हो जाए तो उसको कैसे ख़त्म करें, और अगर पीएच कम हो और वो कोरोजन हो जाए उसके अंदर तो उसको कैसे ख़त्म करें। ये हम बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।